जय हिंद दोस्तों। अपने यूट्यूब चैनल जगदीश कुर्मी 26 पर आप सभी का स्वागत करते हैं। पिछली वीडियो में हमने नरेशन स्टार्ट कर दिए थे। ये है नरेशन की वीडियो नंबर 2। ठीक है, नरेशन की वीडियो नंबर 1 में हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे एक रूल, सन बटे 123। आज हम पढ़ेंगे सन बटे 123। सन मतलब एस फॉर होता है सब्जेक्ट, ओ फॉर होता है ऑब्जेक्ट, एन फॉर होता है नो चेंज। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। देखिए, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एक्स फॉर सब्जेक्ट्स। ठीक है, और सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन क्या है? आई बी जो होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। सेकंड पर्सन का है यू होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। ठीक है, और थर्ड पर्सन है ही सी इट दे जो है थर्ड पर्सन, जो होंगे नो चेंज। ठीक है, नो चेंज। देखिए, अब हम पढ़ते हैं, अपना आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में क्या है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो सेज से, विल से हो तो, ठीक है, हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल प्रोनाउन को बदल देते हैं। मतलब अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होती है वो होती है रिपोर्टिंग वर्ब। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस, जैसे कि से ब्रैकेट में सेस से, विल से ब्रैकेट बंद हो तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल प्रोनाउन को बदल देते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल प्रोनाउन को चेंज करते हैं। ठीक है, सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल है यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हो तो। ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है? जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होती है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हो तो सेज को टेल्स में, और से लिख दिया हिंदी में भी, से को टेल में तथा बिल से को बिल टेल में बदलते हैं और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगाते हैं। ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हो तो। ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हो तो सेस को टेल्स में, से को टेल में तथा बिल से को बिल टेल में बदल देते हैं और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगाते हैं। देखिए एग्जांपल देखिए, ही सेज प्रेजेंट में वह कहता है ही सेज कामा इन्वर्टेड कामा आई टीच माई ब्रदर। आई माने मैं, टीच माने पढ़ाता, माई ब्रदर मतलब मेरे भाई, मैं अपने भाई को पढ़ाता हूँ। वह कहता है मैं अपने भाई को पढ़ाता हूँ। ये हो गया, देखिए प्रेजेंट में है ना। ये देखिए रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट में है, इसीलिए रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल नॉन प्रोनाउन में ही प्रोनाउन को ही चेंज करते हैं। ठीक है, तो क्या है? ही का ही हो जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, इसीलिए सेस का सेस ही आएगा। ही सेस कामा इन्वर्टेड कामा दैट। अब जो ये आई है ना, आई है फर्स्ट पर्सन। हमने अभी पढ़ा था सन बटे 123, तो फर्स्ट पर्सन है आई किसके अकॉर्डिंग होता है? आई चेंज होती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? ही। अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो आई रिप्लेस होगी ही से, तो यहाँ हो जाएगा ही सेज दैट ही और आई के साथ, मतलब वर्ब में ऐसे यस नहीं लगता है, पर ही के साथ ऐसे यस लगता है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट के, तो ऐसे यस लग जाएगा। ही टीच और आई का होता है माई होता है पोसेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, आई का माई होता है पोसेसिव एडजेक्टिव, पर ही का पोसेसिव एडजेक्टिव होता है हिज। ठीक है, ही का पोसेसिव एडजेक्टिव होता है हिज। यही तो देखनी क्या क्या चेंज होना है। ठीक है, पोसेसिव एडजेक्टिव होता है हिज। ये हम पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव और एडजेक्टिव प्रोनाउन सब करा चुके वीडियो नंबर 1 में। उसमें बहुत अच्छी तरह से कराएं, हम एक बार जाके देख लें। ठीक है, ये है भाग 2। तो माई की जगह ही का पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा हिज,
और ब्रोदर का ब्रोदर। तो इसका पैसिव, इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, ही सेज दैट ही टीच हिज ब्रोदर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा था, इसमें ऑब्जेक्ट भी दे रखा है। दे से टू मी, दे माने बे, से माने कहते हैं, टू मतलब मुझसे, बे मुझसे कहते हैं, इसका अर्थ हुआ बे मुझसे कहते हैं, बी डू नॉट प्ले, बी माने हम, डू नॉट मतलब नहीं, प्ले माने खेलते, हम नहीं खेलते। दे से टू मी, बे हमसे कहते हैं, बी डू नॉट प्ले हम नहीं खेलते। तो दे का दे हो जाएगा, अब इसके ऑब्जेक्ट दे रखा है मी, इसलिए से टू का हो जाएगा टेल, फिर टेल के बाद आ जाएगा मी ऑब्जेक्ट मी, फिर आ जाएगा दैट। ठीक है, दैट। अब होगा प्रोनाउन चेंज, प्रोनाउन क्या है, बी क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, दे। ठीक है, बी है फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है दे, तो हो जाएगा दे। प्लूरल है इसलिए डू आ जाएगा, डू नॉट, बाकी सेम सेंटेंस वैसा ही रहेगा। ठीक है, डू नॉट प्ले। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में केवल प्रोनाउनों को चेंज करते हैं, बाकी पूरा सेंटेंस वैसा ही रहता है। ठीक है, तो दे से टू मी बी डू नॉट प्ले, इसका पैसिव कैसे बनेगा, सॉरी पैसिव नहीं, इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, दे टेल मी दैट दे डू नॉट प्ले। नेक्स्ट देखिए, सी सेज कामा इन्वर्टेड कामा आई एम गोइंग और इन्वर्टेड कामा बंद, इन्वर्टेड कामा क्लोज। ठीक है, ही सेज कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट आई एम गोइंग इन्वर्टेड कामा क्लोज। ये कैसे बनेगा, देखो इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं इसलिए सेज का सेज में ही रहेगा, ही सेज कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे दैट, प्रोनाउन आई है ना, आई होगी फर्स्ट पर्सन है, आई तो चेंज होगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आई जाएगी ही से रिप्लेस होगी, आई की जगह आ जाएगा ही, और ही के साथ आता है इज गोइंग। ठीक है, क्योंकि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो टेंस रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में केवल प्रोनाउंस चेंज करते हैं, बाकी सेंटेंस में कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। तो ही सेज कामा इन्वर्टेड कामा आई एम गोइंग इन्वर्टेड कामा क्लोज, तो ही सेज दैट ही इज गोइंग। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट है मोहन बिल से टू मी। ठीक है, मोहन बिल से टू मी माई पेरेंट्स आर पुअर, मुझसे मतलब कहेगा, टू मी मतलब मुझसे, मोहन मुझसे कहेगा या कहूँ, मोहन कहेगा, हाँ मोहन मी माने मुझसे, बिल मतलब गागी में जाता है, और से माने कहेगा। ठीक है, मोहन मुझसे कहेगा माई पेरेंट्स आर पुअर, माई पेरेंट्स मतलब मेरे पेरेंट्स मतलब वो होते हैं ना माता पिता, पेरेंट्स मतलब माता पिता, मेरे पेरेंट्स आर माने हैं, पुअर माने गरीब, मेरे माता पिता गरीब हैं। मोहन मुझसे कहेगा मेरे माता पिता गरीब हैं। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है हमारी, रिपोर्टिंग वर्ब है आपकी फ्यूचर में, फिर भी रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई चेंजेस नहीं करते हैं, तो हो जाएगा मोहन, पर ये बिल से दे रखा है ना, बिल से के बाद ऑब्जेक्ट भी दे रखा है, इसलिए बिल से चेंज हो जाएगा टेल में, तो विल टेल मी, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर हो जाएगा दैट, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर हो जाएगा दैट। अब ये माई है ना, माई फर्स्ट पर्सन आई का पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है ना रिपोर्टिंग स्पीच का, मोहन का सब्जेक्ट हो जाएगा ही, तो ही का पोसेसिव एडजेक्टिव ही यहाँ पर आएगा, वो हो जाएगा हिज। ठीक है, ही का पोसेसिव एडजेक्टिव होता है हिज। तो मोहन बिल से टू मी, यहाँ पर ही बड़े ध्यान से देखना, मतलब माई दे रखा है ना, माई आई का पोसेसिव एडजेक्टिव है, और ये चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है मोहन यानी कि ही, और तो ही है तो ही का पोसेसिव एडजेक्टिव ही आ गया, यहाँ पर ही जो चीज़ है उसी का वही रूप यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ही का पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा हिज, फिर आएगा पेरेंट आर पुअर। ठीक है, मोहन विल टेल मी दैट हिज पेरेंट्स आर पुअर। अब क्या है, आई से टू हर,
आई से, आई माने मैं, से माने कहता हूँ, टू हर उससे, मैं उससे कहता हूँ, कामा है, फिर कामा इन्वर्टेड कामा है, स्टार्ट हो गया, आई विल गो दिल्ली, आई विल गो दिल्ली, आई माने मैं, विल गो जाऊँगा, दिल्ली मतलब दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊँगा, इन्वर्टेड कामा क्लोज। तो आई से टू हर, मैंने उससे कहा मैं दिल्ली जाऊँगा। तो मतलब इस हमें रिपोर्टिंग वर्ब से मतलब है, रिपोर्टिंग स्पीच के वाक्य से कोई मतलब नहीं। रिपोर्टिंग वर्ब में ये किसका है, प्रेजेंट में, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई चेंजेस नहीं करते हैं। तो आई टेल, देखिए से टू के बाद ऑब्जेक्ट दे रखा है हर, इसीलिए से टू का टेल में चला जाएगा। आई टेल हर, कॉमन वर्ड कॉमा की जगह दैट आई विल गो दिल्ली। इसमें आई की जगह आई इसलिए है क्योंकि आई भी फर्स्ट पर्सन है, या सब्जेक्ट भी आई ही है। तो ये वाली आई तो यहाँ नहीं आएगी, ये वाली आई है ना, चाहिए यहाँ आ जाएगी। अब चाहे आई कोई सी हो, एक से ऐसी ही दिखती तो आई ही हो जाएगी, ठीक है। आई विल गो दिल्ली। प्रोनाउन चेंज करना बहुत ज़रूरी है, यही सबसे टफ पड़ता है, बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यू से टू राम। यू से टू राम, यू माने तुम, से टू माने कहते हो, राम मतलब तुम राम से कहते हो, आई लर्न माई लेसन डेली, ठीक है, जो डेली है, ठीक है, डेली डेली, ठीक है, लेसन डेली। यू से टू राम, तुम राम से कहते हो, आई माने मैं, लर्न माने याद करता हूँ, माई लेसन मतलब मेरा पाठ, डेली माने रोज। तो यू से टू राम आई लर्न माई लेसन डेली, तो हो जाएगा, यू से टू राम, तो यू माने तुम, से टू राम मतलब तुम राम से कहते हो, आई लर्न माई लेसन डेली, आई माने मैं, लर्न माने याद करता हूँ, माई लेसन मतलब मेरा पाठ, डेली माने रोज, मैं अपना पाठ रोज याद करता हूँ। तो हो जाएगा यू और से टू है ना जी प्रेजेंट में, इसीलिए टेल में चला जाएगा, से टू चला जाएगा टेल में, राम, यू टेल राम, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह आ जाएगा दैट। अब ये आई है ना, आई है फर्स्ट पर्सन, आई है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है यू। तो आई चेंज होगा यू के अकॉर्डिंग, तो आई की जगह आ जाएगा यू, तो हो जाएगा यू लर्न। अभी ये आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव है माई, तो यू का पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है योर, तो माई की जगह आ जाएगा योर, यू लर्न योर, फिर आएगा लेसन डेली, यू से टू राम, यू से टू राम, तो इसका कैसे होगा, यू टेल, से टू चला जाएगा टेल में, राम कामा इन्वर्टेड कामा जगह दैट, फर्स्ट पर्सन है आई, तो वो होगा सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है यू, तो आ जाएगा यू लर्न। अब यू के बाद पॉसेसिव, आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव है माई, तो यू का पॉसेसिव एडजेक्टिव आएगा योर, फिर उसके बाद आ जाएगा लेसन डेली, यू टेल राम दैट यू लर्न योर लेसन डेली, ठीक है, डेली रोज। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट देखिए, आशा सेज टू मोहन। आशा माने, आशा मतलब किसी का नाम है, सेज माने सेज टू कहती है, मोहन, आशा मोहन से कहती है, प्रेजेंट में है, आशा मोहन से कहती है, आई शैल गिव हिम अ बुक, आई माने मैं, शैल की मतलब दूंगी, हिम माने उसे, आ बुक मैं उसे एक किताब दूंगी, ठीक है, मैं उसे एक बुक किताब दूंगी। आशा मोहन से कहती है मैं उसे एक किताब दूंगी, इसका इनडायरेक्ट बनाना, इनडायरेक्ट बनाना, तो कैसे बनेगा, आशा सेज टू चला जाए प्रेजेंट में, इसी हो जाएगा टेल्स, सेज का हो जाएगा टेल्स, मोहन टेल्स मोहन, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह आ जाएगा दैट, फिर है आई है प्रोनाउन, तो आई को हमें चेंज करना है सब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, आशा, आशा की जगह क्या रखेंगे हम, सी, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट फॉर्म रखेंगे, नॉन को नहीं रखते हैं, तो आशा को सी, क्योंकि फीमेल है इसलिए आ जाएगा सी, तो आई को हम सी से रिप्लेस चेंज करेंगे, तो आई की जगह आ जाएगा सी, और सी के साथ आता है बिल,
फिर हो जाएगा गिव हिम आ बुक, गिव हिम आ बुक। आशा टेल्स मोहन दैट शी विल गिव हिम आ बुक। ये हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट नरेशन। अब क्या है रूल नंबर 3, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में सेकंड पर्सन दिया हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अब तक हमने पढ़ा था यदि रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन दिया हो तो हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। अब ये है यदि रिपोर्टिंग स्पीच में सेकंड पर्सन दिया हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में सेकंड पर्सन दिया हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, मोहन सेज टू मी यू आर केयरलेस। तो मोहन सेज टू मतलब कहता है मुझसे, मोहन मुझसे कहता है यू आर केयरलेस, यू माने तुम, आर माने हो, केयरलेस मतलब लापरवाह, तुम लापरवाह हो। मोहन सेज टू मी, मोहन मुझसे कहता है, कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट, फिर उसके बाद है यू आर केयरलेस। तो मोहन सेज टू मी यानी कि मोहन है और सेज टू चेंज हो जाएगा टेल्स में, और फिर आएगा उसके बाद मी और कामा इन्वर्टेड कामा की जगह आ जाएगा दैट। तो मोहन टेल्स मी दैट, फिर ये यू है सेकंड पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है मी, सेकंड पर्सन है यू चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट है मी। तो मी है इसकी क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो इसका सब्जेक्ट आएगा ना, मी का सब्जेक्ट क्या होता है आई, तो यू चेंज होगा आई से, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट फॉर्म दे रखी है यू की और यहाँ मी दे रखी है ऑब्जेक्ट फॉर्म। तो ऑब्जेक्ट है आई मी और मी का सब्जेक्ट होता है आई, तो यू की जगह आ जाएगा आई, फिर आर की जगह हो जाएगा एम, आई एम, फिर उसके बाद हो जाएगा केयरलेस। तो मोहन सेज टू मी कामा इन्वर्टेड कामा यू आर केयरलेस। तो मोहन टेल्स मी दैट आई एम केयरलेस, ठीक है, आई एम केयरलेस, इस तरह से चेंज होगा, ठीक है। अब सेकंड पर्सन है, ध्यान रखना यहाँ सेकंड पर्सन यू है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट क्या है मी है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, पर यहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म है तो हमें मी का सब्जेक्ट ही यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो मी का सब्जेक्ट होता है आई, इसलिए हो जाएगा आई एम केयरलेस। सेकंड देखिए, ही सेज यू आर अ गुड बॉय। ही माने वह, सेज माने कहता है, वह कहता है, कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट, यू माने तुम, आर माने हो, आ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। वह कहता है तुम एक अच्छे लड़के हो, तो ही सेज कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे दैट है, ही सेज दैट। फिर अब देखिए ये यू है सेकंड पर्सन, पर यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट दे ही नहीं रखा है, तो ऑब्जेक्ट जब यहाँ नहीं दे रखा है तो यहाँ सेज की तो जगह सेज ही आ जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है। पर हम इस सेकंड पर्सन को चेंज करने के लिए यहाँ पर हम अनविजिबल मी मानते हैं, ठीक है, मी मान लेते हैं यहाँ पर, तभी हम सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं। मतलब अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो वहाँ पर हम मी मानकर सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं। तो यहाँ मी है, मी हो जाएगा ऑब्जेक्ट, मी होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म आई की, तो आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो हम यू के लिए यू है सब्जेक्ट फॉर्म, तो मी का सब्जेक्ट फॉर्म हो जाएगा आई, इसलिए यहाँ यू चेंज हो जाएगा आई से, तो हो जाएगा आई, ही सेज दैट आई एम, आर हो जाएगा एम में, आ गुड बॉय। तो ही सेज यू आर अ गुड बॉय, इसका पैसे बनेगा ही सेज दैट, ये यू है ना, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा हो तो यहाँ पर मी मानकर हम सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं, और मी का सब्जेक्ट होता है आई, तो यू सब्जेक्ट फॉर्म में, तो मी का हमें सब्जेक्ट फॉर्म लाना होगा, तो सब्जेक्ट फॉर्म होता है मी का आई, इसलिए हो जाएगा आई, फिर आई के अकॉर्डिंग एम आएगा, आ गुड बॉय, तो ही सेज दैट आई एम अ गुड बॉय। रूल नंबर 4, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मान लेते हैं, ठीक है। चौथा क्या है, चौथा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न परिवर्तन करते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में निम्न परिवर्तन करते हैं। अब तक क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब थी हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर में, अब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी पास्ट टेंस में। अगर पास्ट टेंस में है तो हम रिपोर्टिंग स्पीच
के टेंस में निम्न परिवर्तन करते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच मतलब जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होती है उसमें निम्न परिवर्तन करते हैं। देखिए, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस इसमें दिया होगा और बनेगा इसमें जाके, यानी कि एमबी की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही है, मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव है तो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में। प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव है तो वो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में। अगर डू या डज प्लस नॉट दे रखा है तो डिड नॉट में जाएगा, क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट का निगेटिव फॉर्म है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का निगेटिव फॉर्म है, तो ये जाएगा पास्ट इंडिफिनिट की निगेटिव फॉर्म में। ठीक है, डू या डज प्लस नॉट इसका इनडायरेक्ट बनेगा पास्ट इंडिफिनिट की निगेटिव फॉर्म में। और अगर दे रखा है डू या डज प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडिफिनिट का, तो जाएगा एम बी की सेकंड फॉर्म में, क्योंकि ये मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट का दो प्रकार से बनता है, एक जब सिंगुलर हो सब्जेक्ट और दूसरा जब प्लूरल हो। तो ये दोनों सिंगुलर प्लूरल, जो सिंपल सी बात है, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में डायरेक्ट स्पीच है तो उसकी इनडायरेक्ट स्पीच पास्ट इंडिफिनिट में बनेगी। ठीक है, इज आर एम बाजबर, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जाएगा बाजबर में, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। प्रेजेंट इंडिफिनिट जाएगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बाजबर में। ठीक है, और हैज़ हैव यानी पास्ट परफेक्ट जाएगा हैव में, वो प्रेजेंट परफेक्ट। हैज़ हैव होता है प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा हैड में यानी पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा पास्ट परफेक्ट में। और अगर हैज़ हैव प्लस बीन तो जाएगा हैड बीन में, हैज़ हैव प्लस बीन जाएगा हैड बीन में। और हैज़ हैव प्लस बीन क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। और एम बी की सेकेंड फॉर्म। अब आ जाइए, देखिए यहाँ तक तो हमारे थे जी प्रेजेंट के थे। देखो, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस जाता है पास्ट इंडिफिनिट में, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जाता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज है। ठीक है, और अगर पास्ट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा पास्ट परफेक्ट में। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो वो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, अब हम देखेंगे पास्ट इंडिफिनिट में अफर्मेटिव में एम बी की सेकंड फॉर्म होती है, तो वो हमारा जो पास्ट इंडिफिनिट का डायरेक्ट स्पीच होती है उसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए वो जाती है हैड प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए पास्ट परफेक्ट में ले जाते हैं उसे। ठीक है, और अगर पास्ट कंटिन्यूस है, बाजबर है, तो वो जाता है हैड बीन में, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। बाजबर है तो वो जाएगा हैड बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। और अगर पास्ट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट नो चेंज, मतलब हैड वाला पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में ही रहता है। ठीक है, और हैड बीन मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वो भी है, वो जाता है नो चेंज, मतलब वो भी पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ही रहता है। ये हैं हमारे थोड़े चेंज, मतलब ये जिसकी समझ में आ गए उसको मतलब सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना आ गया, नरेशन बहुत अच्छी तरह से आ जाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। रिपीट क्या है, इसमें जो प्रेजेंट इंडिफिनिट का डायरेक्ट स्पीच है वो अगर उसकी हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो वो पास्ट इंडिफिनिट में जाएगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो वो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो वो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो वो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। वो पास्ट इंडिफिनिट है तो जाएगा प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में। और अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो वो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। और अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज, पास्ट परफेक्ट टेंस रहता है पास्ट परफेक्ट में ही। ठीक है, और अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो वो भी नो चेंज होता है, वो भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ही रहता है। ये तो हो गया बहुत अच्छे से। ठीक है, अब कुछ देखिए इधर जो इनमें चेंजेस होते हैं, जो कुछ वर्ब में जो चेंज करी जाती है अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो। ठीक है, वरना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कैन का कुड में, बिल का वुड में, सेल का शुड, मे का माइट, टुडे का दैट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, कम का गो, टुमारो का नेक्स्ट डे, नाउ या जस्ट का देन।
नाउ या जस्ट का देन। ये तो हमें याद करना, इसकी कोई ट्रिक नहीं है ना, इसका कोई रूल है, ये तो हमें याद ही करनी है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है राम सेड टू मी। राम सेड टू मी मतलब कहा, मी माने मुझसे, राम ने मुझसे कहा, पास्ट में पहुंच गई। राम ने मुझसे कहा था या कहा, राम ने मुझसे कहा, कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट, आई टीच योर ब्रदर। आई और कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज। आई माने मैं, टीच माने योर पढ़ाता, योर ब्रदर मतलब तुम्हारे, मैं तुम्हारे भाई को पढ़ाता हूँ, ठीक है। हमें रिपोर्टिंग वर्ब से मतलब है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस टेंस में, रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस किस में हुई हो, ठीक है। राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, क्योंकि जब तक हम रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य को नहीं पहचान सकते कि किस में, तब तक हमारा आगे का वाक्य सही नहीं हो सकता। तो रिपोर्टिंग वर्ब पहले पहचानेंगे किस में। तो अगर यहाँ सेस या सेस टू है तो वो प्रेजेंट में है, और अगर बिल से आ जाए तो पास्ट में, अगर सैड आ रहा है ना तो वो बिल से है तो फ्यूचर में, अगर सैड आ रहा है तो वो पास्ट में है, ठीक है। राम सैड टू मी, राम ने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे भाई को पढ़ाता हूँ, ये प्रेजेंट में है, ठीक है। मैं तुम्हारे भाई को पढ़ाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, राम सेड टू जाएगा टोल्ड में। ये हम पहली वीडियो में बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। सेड टू चेंज होगा टोल्ड में। राम सेड टू हो जाएगा टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट ही आएगा, ठीक है। राम टोल्ड मी दैट। अब आई है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, राम, यानी कि राम का सब्जेक्ट हो जाएगा ही, इसलिए यहाँ आएगा ही। आई जाएगा राम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट आएगा राम यानी कि ही, तो यहाँ आ जाएगा ही। अब क्योंकि ये पास्ट, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में, तो रिपोर्टिंग स्पीच को हम चेंज करेंगे। अब देखिए किस तरह से चेंज होगी। आई टीच योर ब्रदर, मतलब मैं तुम्हारे भाई को पढ़ाता हूँ, तो ये हमारी प्रेजेंट में है ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो ये हमारी चेंज होगी पास्ट इंडिफिनिट में जाएगी, ठीक है। तो सब्जेक्ट को तो हम बहुत अच्छी तरह से, प्रोनाउन को तो हम चेंज करना बहुत अच्छी तरह सीख गए। आई है फर्स्ट पर्सन, तो वो होगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है राम यानी कि ही, तो जो आई की जगह हो जाए ही। टीच की होती है टॉच, थर्ड सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट है ना, पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में एमबी की सेकंड फॉर्म आती है, तो ही टॉच हो जाएगा। और क्या कहते हैं यहाँ, माई ब्रदर। माई कैसे है, मतलब मेरे भाई है ना, मेरे भाई के लिए, या फिर ही है ना, ही के साथ हिज ब्रदर भी लगा सकते हैं। तो ही टॉच माई ब्रदर, राम टोल्ड मी दैट ही टॉच माई ब्रदर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यू सैड टू मी। यू सैड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट, यू आर रॉन्ग योर मेथड। यू सैड टू मी, यू माने तुम, सैड माने कहा, मतलब मी माने मुझसे, तुमने मुझसे कहा, यू आर रॉन्ग मतलब तुम गलत हो, और योर तुम्हारा, मेथड मतलब तुम्हारा तरीका भी गलत, तुम भी गलत हो, तुम्हारा तरीका भी गलत है। तो हम पहले देखेंगे ये हमारी किस में है, ये हमारी पास्ट में है, तो हमें इसको भी, रिपोर्टेड स्पीच को भी चेंज करना है। जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को भी चेंज करते हैं। तो पहले हम इसे देखेंगे, यू सैड टू मी, यू मतलब सैड टू का हो जाए टोल्ड, यू टोल्ड मी दैट। अब यू क्या है, यू है हमारा सेकंड पर्सन, तो यू हमारा होगा मी के अकॉर्ड, मी से, क्योंकि मी से चेंज होगा, मी से इसलिए चेंज होगा, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। मी है हमारी पोसेसिव प्रोनाउन, वो भी आई का पोसेसिव प्रोनाउन है मी। तो हमें यू है सब्जेक्ट, तो मी का हमें सब्जेक्ट फॉर्म ही लानी है, मी का सब्जेक्ट फॉर्म होती है आई, तो हम यहाँ आई ही रखेंगे, मी नहीं रखेंगे, यहाँ रखेंगे आई, तो मी का हो जाएगा आई। फिर ये किस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, तो ये जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में, तो आई वाज रॉन्ग, आई वाज रॉन्ग इन माई मेथड। यू सेड टू मी, क्योंकि देखिए आई की जगह क्या हो जाएगा, योर की जगह तो सब जानते हैं माई हो जाएगा, क्योंकि यू का होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव योर, तो आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा माई।
तो यू टोल्ड मी दैट आई वाज रॉन्ग इन माई मैथड, ठीक है। और यहाँ हम ही की जगह करेंगे हिज, ठीक है। यहाँ ही की जगह हो जाएगा हिज, ध्यान नहीं रहा इसीलिए हो गई ही की जगह हिज, क्योंकि ही का पोसेसिव एडजेक्टिव होता है हिज, और आई के साथ माई आता पर यू और था, मतलब मिस्टेक है ना, वो तो हमें सुधारनी ही थी, तो ये हो जाएगा, ठीक है। यू टोल्ड मी दैट आई वाज रॉन्ग इन माई मैथड, ठीक है। इस तरह इसका बनेगा इनडायरेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सी सैड टू मी, सी सैड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट आई फॉरगेट टू गिव यू माई बुक, मतलब ही सैड टू मी, सी सैड टू मी, सी माने वह, सैड टू मी कहती है, मी माने मुझसे, वह मुझसे कहेगी, कहेगी, क्योंकि पास्ट में है ना, पास्ट में है या फिर कहती, क्योंकि मात्रा लग जाए है नहीं ना। सी सैड टू मी वह कहती, कामा का आई फॉरगेट मतलब फॉरगेट माने भूल गई, आई फॉरगेट टू गिव देना, यू तुम्हें, माई बुक मैं तुम्हें अपनी किताब देना भूल गई, ठीक है। तो पहले तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है हमारी, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो सी सैड टू जाता है टोल्ड में, मी कामा इन्वर्टेड कामा जगह हो जाएगा दैट, आई फर्स्ट पर्सन है तो किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है सी, तो यहाँ आ जाएगा सी, और ये किस में, प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट में, तो सी फॉर गेटन, ठीक है। फॉर गेटन सेकेंड फॉर्म आ जाएगी फॉर गेट की, फॉर गेटन टू गिव, अब ये यू तो भाई वैसा है ना, तो यू तो हो जाएगा, यू तो सब्जेक्ट में दे रखा है तो यू ऐसा ही हो जाएगा, पर यहाँ जो माई है ना, ये माई की जगह सी की जगह हर हो जाएगा, यहाँ मिस्टेक रह गई थोड़ी बहुत, वो हम संवारते चल रहे हैं साथ साथ, ठीक है। तो हर हो जाएगा यहाँ हर, सी टोल्ड मी दैट सी फॉरगेटन टू गिवन यू हर बुक, क्योंकि सी के साथ तो पॉजिटिव एडजेक्टिव हर आता है, तो माई का तो कोई सवाल नहीं होता, तो हर हो जाएगा, सी का हर होता है। तो जैसे सी सैड टू मी आई फॉरगेट टू गिव यू माई बुक, तो सी टोल्ड मी दैट सी फॉरगेटन टू गिव यू हर बुक, ये बनेगा इस तरह से, ठीक है। इसमें हमें प्रोनाउन चेंज करना बहुत ज़रूरी है, प्रोनाउन चेंज करना सीखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम बड़े ध्यान से बता रहे हैं प्रोनाउन किस तरह से चेंज होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, आई सैड टू हमीदा, आई सैड टू हमीदा कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट आई डू नॉट विश टू टीच यू टूडे, मैं सैड माने कहता हूँ, कहता हमीदा से, मैंने हमीदा से कहा, आई डू नॉट मतलब आई डू नॉट विश माने इच्छा है, टू टीच यू टूडे मतलब मेरी इच्छा है तुम आज मत पढ़ाती हो, ठीक है, नहीं मत पढ़ाओ, ठीक है। आई सेड टू हमीदा आई डू नॉट विश टू टीच यू टूडे, तो डू नॉट से तो वैसे ही याद होगा ये प्रेजेंट में है, जब ये प्रेजेंट में तो रिपोर्ट तो ये किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट का तो पास्ट इंडिफिनिट में जाएगा, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमारी पास्ट में है। पास्ट में कैसे पता चले, क्योंकि सेड टू दे रखा है, ठीक है। तो आई सेड टू हो जाएगा टोल्ड हमीदा, फिर दैट, फिर आई है फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग सब्जेक्ट भी आई है इसलिए हो जाएगा आई, फिर जाएगा ये पास्ट इंडिफिनिट में, तो डू नॉट का पहुंच जाएगा डिड नॉट, क्योंकि उसकी होती है डिड नॉट, तो डिड नॉट विश टीच हो जाएगा, ठीक है, टीच हर टूडे, आई टोल्ड हमीदा डैट आई डिड नॉट विश टीच हर टूडे, ठीक है। हर नहीं यार, ध्यान नहीं रहता, ये टीच के बाद यू दे रखा है तो यू आएगा यहाँ, मिस्टेक आज बहुत हुई है यार इसमें, कोई नहीं, संभालते हुए चल रहे हैं साथ साथ, ये बताते हुए भी चल रहे हैं कैसे क्या होता है, ठीक है। टीच यू टूडे, आई टोल्ड हमीदा दैट आई डिड नॉट विश टीच यू टूडे, ठीक है। सब कुछ साथ साथ बताते चल रहे हैं किस तरह से क्या चीज़ चेंज होगी और कौन सा टेंस किस में चेंज होगा और कब चेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट है ही सैड द रेन वाज फॉलोइंग स्टरडे,
फ्लोइंग यस्टरडे, तो ही सैड मतलब पास्ट में है, द रेन वाज फ्लोइंग यस्टरडे, और ये है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ये पास्ट में, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है, ठीक है। और इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो भाई एज इट इज ही हो जाएगा, सेम, मतलब कुछ नहीं आएगा। तो ही सैड कामा इन्वर्टेड कामा ये दैट हो जाएगा, ही सैड दैट। अब देखिए द रैन, द रेन हमारा थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन होता है नो चेंज, तो हो जाएगा द रैन, द रैन का द रैन। अब ये किस में है, बाज फॉलोइंग यस्टरडे, यानी ये प्रेजेंट में है हमारा, नहीं ये है हमारा पास्ट कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है हमारा, द रैन बाज फॉलोइंग यस्टरडे, क्योंकि ये बाज वर्ब है ना, ये पास्ट में आता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब से पता चल जाएगा बाग किस में है। और तो हमारा अगर ये पास्ट कंटिन्यूस में है तो ये हमारा जाएगा पास्ट, इसका इनडायरेक्ट नरेशन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जाएगा। तो द रैन हैड बीन फ्लोइंग यस्टरडे, तो ही सैड ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा इसीलिए सैड का सैड हो जाएगा, ही सैड दैट थर्ड पर्सन है नो चेंज, द रैन प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस में है इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चला जाएगा, हैड बीन फ्लोइंग यस्टरडे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ही सैड आई लिव्ड मैनी ईयर इन इंग्लैंड, मतलब वह उसने कहा, ही सैड मतलब उसने कहा, आई माने लिव्ड माने रहा मैनी ईयर्स मतलब कई साल, इन इंग्लैंड मैं कई साल इंग्लैंड में रह चुका हूँ, मैं कई साल इंग्लैंड में रह चुका हूँ, लिव्ड मतलब थर्ड फॉर्म है इसीलिए चुका हूँ में पहुँच जाएगी, ठीक है। कई साल इंग्लैंड में रहा, मतलब रहा, मतलब ये हैड इसमें नहीं दे रखा है, मतलब इस तरह से भी पहचान कर सकते हैं, मतलब इसमें हैड नहीं दे रखा है इसलिए ये भाई प्रेजेंट में तो हो नहीं सकता, तो किस में हो सकता है, एक चीज़ है जो पास्ट इंडिफिनिट होता है ना, पास्ट इंडिफिनिट अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है और एम बी की सेकंड फॉर्म दे रखी होती है, ठीक है, और एम बी की दे रखी है होती है सेकंड फॉर्म। तो इसमें जब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में पास्ट इंडिफिनिट में है तो ये जाएगा पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट में तो ये जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो ही सैड तो हो जाएगा ही सैड या ही सैड दैट आई, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है ही, आई का सब्जेक्ट है ही तो हो जाएगा ही, इसलिए आ जाएगा ही हैड, एम बी की थर्ड फॉर्म लिव्ड मैनी ईयर्स इन इंग्लैंड। देखिए एक तरह से पहचान सकते, जैसे अभी हम पहचानने मतलब मिस्टेक तो नहीं हुई थी बट हमने सोचा कि थोड़ा सा देखते हैं फिर पता बताएंगे किस तरह से, मतलब जब तक खुद नहीं हिचको ना तब तक दूसरों को अच्छे से समझा नहीं सकते, इसलिए हमने एक बार चेके और फिर आपको बताया किस में है। मतलब यहाँ हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं इसलिए हमने पहले आपको पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में बताया, पर अपने आप पे भरोसा रखें, मतलब ध्यान रखना कि अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हैज या हैव नहीं है, तो ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कैसे हो सकता है, और जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती और एम बी की सेकंड या फर्स्ट थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म दे रखी होती है तो होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट में, पास्ट इंडिफिनिट में। तो पास्ट इंडिफिनिट का इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे वो जाता है पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, ये याद रखना। और पास्ट परफेक्ट होती है हैड केवल, तो शी सैड दैट ही हैड लिव्ड मैनी ईयर्स इन इंग्लैंड। अब देखिए भाई रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में कोई कहावत या आदत या सार्वभौमिक सत्य जन्मतिथि मृत्यु तिथि का बोध हो, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, समझ रहे हो क्या है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में कोई कहावत या आदत सार्वभौमिक सत्य जन्मतिथि मृत्यु तिथि का बोध हो तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, केवल प्रोनाउंस को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और देखिए और रिपोर्टिंग स्पीच तो हमारी उसी में रिपोर्टिंग पर पास्ट में ही होगी और उसमें सार्वभौमिक सत्य या फिर जन्म तिथि मृत्यु तिथि का बोध होगा, तो हम रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं करते। रिपोर्टिंग पर भी ये है, द टीचर सेड अध्यापक ने कहा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी मूव्स मतलब घूमती है, राउंड मतलब चारों तरफ, द सन पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो प्रेजेंट में है कोई दिक्कत नहीं है, प्रेजेंट का प्रेजेंट में ही रहेगा क्योंकि ये सार्वभौमिक सत्य मतलब ये सत्य बात है यार, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो क्या हो जाएगा, द टीचर सैड कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट, अब वाक कहती जैसा का तैसा रख देना, वैसे का वैसा ही। तो द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ठीक है।
सार्वभौमिक सत्य दे रखा हो। माई फादर सैड टू मी, माई फादर सैड टू मी, मेरे पिताजी, सैड माने कहा, मुझसे, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, कामा इन्वर्टेड कामा, डॉग्स बार्क द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मतलब होता है अनजान। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कुत्ते अनजान पर भौंकते हैं। ये भी सत्य बात है, सार्वभौमिक सत्य है कि मतलब अनजान पे कुत्ते भौंकते हैं। तो इसका भी इनडायरेक्ट नेरेशन बनाने के लिए माई फादर ऑब्जेक्ट दे रखा है, इसलिए सेड टू हो जाएगा टोल्ड मी, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा जगह दैट, डॉग्स बार्क 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 कहाँ से आ गया, वार्क द स्ट्रेंजर्स, ठीक है, वार्क द स्ट्रेंजर। माई फादर सैड टू मी, ये तो बहुत सारा, लेकिन सार्वभौमिक शब्द दे रखा हो, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा लगा, सैड टू का टोल्ड में चेंज कर दो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो सैड का सैड में ही रहने दो, ऑब्जेक्ट दे रखा तो सैड टू को टोल्ड में रखो, बाकी दैट लगे जैसा वाक्य वैसा का वैसा ही छाप दो, ठीक है। नेक्स्ट है सी सैड कामा इन्वर्टेड कामा, ये देखिए इस तरह से भी कभी पूछ लेते हैं, सी सैड कामा इन्वर्टेड कामा ब्रोदर फिर कामा, ठीक है, ब्रोदर फिर कामा फिर आई शैल गिव यू माई बुक। तो ही सैड उसने कहा, ब्रदर मतलब भाई, उसने भाई से कहा, तो ये कामा यहाँ पर है तो इसका मतलब ये इन्वर्टेड कामा यहाँ लगा तो दिया पर होना यहाँ चाहिए, ठीक है, होता यहाँ है, लगा यहाँ दिया, होता यहाँ इस कामा की वजह से, ठीक है। तो ही सैड ब्रोदर, उसने भाई से कहा, आई शैल गिव यू माई बुक, आई माने मैं, शैल गिव मतलब दूंगा, गिव माने शैल गिव मतलब दूंगा, यू माने तुम्हें, माई बुक मैं तुम्हें अपनी बुक दूंगा। उसने अपने भाई से कहा, उसने भाई से कहा मैं तुम्हें अपनी किताब दूंगा। तो सैड है, ब्रोदर दे रखा है तो सैड चला जाएगा टोल्ड में, ऑब्जेक्ट ब्रोदर दे रखा है इसलिए सैड चेंज होगा टोल्ड में। तो ही टोल्ड ब्रोदर, फिर कामा इन्वर्टेड कामा मतलब दैट आएगा, वो ब्रोदर के पहले नहीं, ब्रोदर के बाद में आएगा, तो हो जाएगा दैट, ही टोल्ड ब्रोदर दैट। इसीलिए ये इस तरह का एक हम वाक्य लेके आए जिससे कि यहाँ पर आपको किसी प्रकार से दिक्कत ना हो, पेपर में आ जाए तो हो जाएगा दैट। फिर है आई, फर्स्ट पर्सन है, फिर से वही फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है ही, तो हो जाएगा ही। सेल का आई के साथ आता है सेल, तो सेल का होता है शुड, पर ही के साथ आता है बिल, बिल का हो जाएगा वुड, ही वुड गिव हिम, क्योंकि ही के साथ हिम आएगा भाई, हिम हिज बुक, ठीक है। ही टोल्ड ब्रदर दैट ही वुड गिव हिम हिज बुक। इसमें कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है भाई, देगा भी नहीं भी दे सकता है बुक, मन है उसका, मन है तो दे दी, नहीं है मन तो नहीं दी, ठीक है। ये इस तरह से इसमें चेंजेस होते रहेंगे वाक्यों में। नेक्स्ट क्या है, ऊपर वाला वो एक गलत है, अगला देखिए, अगला क्या है, ही सैड कामा इन्वर्टेड कामा है, ठीक है, ही सैड कामा इन्वर्टेड कामा सर, फिर कामा है, ही सैड कामा इन्वर्टेड कामा सर, फिर से कामा, फिर आई रोट द लेटर। मतलब ये तो हमारा, ये तो कन्फर्म है कि सैड दे रखा है इसीलिए ये पास्ट में है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट में है हमारी, पर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य भी हमारा पास्ट इंडिफिनिट में। कैसे पहचाना, क्योंकि रोट है ना तो रिटन की सेकंड फॉर्म है, रोट है रिटन की सेकंड फॉर्म, और किसी में अगर सेकंड या थर्ड फॉर्म आती है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब दे रखी होगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सिंपल सी बात है पास्ट इंडेफिनिट में है, इसलिए ही सैड सर। इस तरह के वाक्य हम दो ले आए, अब तो मतलब आई होप अब गलती नहीं होगी अगर इस तरह से आ जाएंगे। सर के बाद कामा है तो डैड सर के बाद ही आएगा, देखिए इस तरह से भी हम कर सकते हैं, मतलब सर है ना, सर के लिए हम रिस्पेक्टफुली लगाते हैं, ठीक है, सर के लिए हम रिस्पेक्टफुली लगा लेते हैं, सर की जगह पे हम लगा देंगे रिस्पेक्टफुली। तो ही रिस्पेक्टफुली सैड, चाहे इस तरह से बना लें, ही रिस्पेक्टफुली सैड दैट, फिर सब्जेक्ट क्या, आई चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है ही, तो हो जाएगा दैट ही, ये है पास्ट इंडिपेंडेंट में, तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, हैड ही हैड, फिर एम बी की थर्ड फॉर्म आती है रिटर्न, रिटर्न द लेटर, रिटर्न द लेटर, ठीक है। तो ही रिक्वेस्टफुली सैड दैट ही हैड रिटर्न द लेटर, चाहे हम इसे इस तरह से बना लें, ही टोल्ड, है ना, सैड का हो जाएगा हमारा टोल्ड में, ही टोल्ड सर दैट ही हैड रिटर्न द लेटर, ठीक है। इस तरह से भी हम इसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ऐसे बना लें चाहे उस तरह से बना लें, ठीक है, जैसे मन चाहे वैसे बनाएं।
ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, नेक्स्ट है द टीचर सैड टू मी। द टीचर सैड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, यू मे गो टू योर क्लास नाउ। यू मे गो टू योर क्लास नाउ। तो द टीचर सैड टू मी मतलब द टीचर मतलब अध्यापक, सैड माने कहा, मी माने मुझसे, अध्यापक ने मुझसे कहा, कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट है, फिर यू मे मतलब यू मे गो टू योर क्लास नाउ, तुम अभी अपने क्लास में जाओ। ठीक है, मतलब मे मतलब ऑर्डर दिया है ना, इसलिए मे का लगता है, तुम अभी अपने क्लास में जाओ। तो द टीचर ऑब्जेक्ट दे रखा है मी, इसलिए सैड टू चला जाएगा टोल्ड में। तो द टीचर टोल्ड मी और कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट यू देखिए सेकंड पर्सन, यू सेकंड पर्सन है तो वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग मी। और मी क्या होता है, मी होता है हमारा आई का पोसेसिव प्रोनाउन। मी होता है आई का पोसेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ सब्जेक्ट फॉर्म दे रखी है तो हम मी का सब्जेक्ट फॉर्म ही लेकर आएंगे आई। तो मी का सब्जेक्ट फॉर्म है आई, इसलिए यहाँ लेकर आएंगे आई। और मे का होगा माइट गो टू योर है ना, यू के साथ योर आएगा तो योर यू का पॉसेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है तो आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा माई क्लास, और नाउ का हो जाएगा देन, नाउ चेंज हो जाएगा देन में, माई क्लास देन। तो द टीचर टोल्ड मी दैट आई माइट गो टू माई क्लास देन। इस तरह से इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, राम सैड टू मी यू विल लाइक टू गो टू स्कूल। राम सैड टू मी, राम सैड टू मतलब कहा, मियाँ ने मुझसे, राम ने मुझसे कहा, कामा इन्वर्टेड कामा, यू विल लाइक टू गो टू स्कूल, यू माने तुम, विल लाइक जाना पसंद, विल लाइक टू गो तुम्हें जाना पसंद है, पसंद होगा, टू स्कूल तुम्हें स्कूल जाना पसंद होगा। तो देखिए इसका पैसिव फॉर्म कैसे, इनडायरेक्ट फॉर्म कैसे बनेगी, राम टोल्ड, सैड टू हो जाएगा टोल्ड में, मी दैट, यू सेकंड पर्सन है भाई, और ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है आई का पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पोसेसिव प्रोनाउन है हमारा, आई का पोसेसिव प्रोनाउन, पर यहाँ सब्जेक्ट रखा है, सब्जेक्ट फॉर्म दे रखी यू, तो मी का हमें सब्जेक्ट फॉर्म लानी, यानी कि आई हो जाएगी। पर यू के साथ आता है बिल, पर आई के साथ आता है सेल, तो यहाँ सेल तो लाएंगे नहीं, तो बिल दे रखा है, इसलिए सेल का होता है शुड। आई शुड लाइक टू गो टू स्कूल। ठीक है, ये बहुत बड़े ध्यान से देखने की चीज़ है। यहाँ पे आप कहो यहाँ बिल है, यहाँ शुड कैसे आ गया, क्योंकि यू के साथ आता है बिल, पर आई के साथ तो सेल आता है ना, तो यहाँ कुड कैसे हो जाता है, तो आई के साथ शुड आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ शुड आया। बड़े ध्यान से देखना है, मतलब ये छोटी छोटी गलतियाँ ही आपके वाक्य को, नरेशन को गलत कर सकती हैं, इसलिए बड़े ध्यान से, ठीक है, बड़े बारीकी से हम बता रहे हैं, टाइम चाहे जितना भी लगे। द टीचर सैड टू मी द टीचर मतलब अध्यापक, सैड टू मी कहा मतलब मुझसे अध्यापक ने कहा, कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट, यू गॉट दिस बुक। गॉट क्या है, गॉट होती है सेकंड फॉर्म गेट की, प्राप्त करना ही। ठीक है, तो द टीचर सैड टू मी, अध्यापक, सैड मतलब कहा, मी माने मुझसे, अध्यापक ने मुझसे कहा, यू माने तुम, गॉड माने दो, दिस बुक यह किताब दो। तो ये दो, फिर से भैया आ गया भाई, देखो सेकंड फॉर्म दे रखी है, हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो बताओ किस में जाएगा ये वाक्य, ये जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट का इनडायरेक्ट स्पीच किस में जाती है, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द टीचर ऑब्जेक्ट दे रखा है, सेड टू हो जाएगा टोल्ड में, मी दैट, यू आ गया, फिर से सेकंड पर्सन है, यू होता है हमारा सेकंड पर्सन, यू है सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या, रिपोर्टिंग वर्ब में दे रखा है मी, रिपोर्टिंग वर्ब दे रखी है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है मी क्या है, आई का और पोसेसिव प्रोनाउन।
ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन, ठीक है। तो आई यहाँ सब्जेक्ट फॉर्म रखी यू की, तो मी का सब्जेक्ट फॉर्म होती है आई, इसलिए हो जाएगा आई, फिर और ये है प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट में, तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। तो आई हैड, गेट की सेकंड और थर्ड फॉर्म गोट ही होती है, गोट। दिस का हो जाता है दैट में चेंज, बुक, दिस चेंज होती है दैट में, तो बुक। द टीचर टोल्ड मी दैट आई हैड गोट दैट बुक, ठीक है। इस तरह से सारे चेंजेस होंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसमें समझ में अगर कुछ ना आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम दोबारा से समझाएंगे। वैसे हमने बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि किस चीज़ को किस तरह से चेंज करते हैं, किसको किसके साथ चेंज करते हैं, कैसे क्या चेंज होगा, किस किस में चेंज होगा, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।